नमस्कार। धारा जीएस में मैं पुखराज गिरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बड़े लंबे समय से ये चर्चा चलती रहती थी कि असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज एडीआई जो है इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, इतना पद होगा उतना पद होगा, और बहुत सारे लोग स्ट्रेस में रहते थे कि हम लोग दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, एज लिमिट क्या होगी, सिलेबस क्या होगा। तो इन सभी चीजों का कल जवाब मिल गया है। फाइनली नोटिफिकेशन आ चुका है। तो नोटिफिकेशन से जितनी भी काम की चीजें हैं, जितनी इंफॉर्मेशन हमको बिल्कुल होनी चाहिए, उन सभी चीजों को लेकर मैं आप सभी के सामने आ चुका हूं। ठीक है, तो फाइनली एडीआई असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज के नोटिफिकेशन पर हम चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, कितनी पोस्ट है, क्या सिलेबस है, एग्जाम का पैटर्न कैसे रहने वाला है। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट करे क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग कब से चालू होने वाली है। सबसे पहले लिखा गया है कि भैया फॉर्म सिर्फ आप ऑनलाइन ही जमा कर सकते हो, ऑफलाइन फॉर्म्स एक्सेप्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन फॉर्म 10 मार्च 2025 मध्याह्न 12 बजे, बोले तो दोपहर 12 बजे से लेके 8 अप्रैल 2025 रात को 11:59 ठीक है तक आप फॉर्म भर सकते हैं। मोटा मोटा डेट याद रख लो, डेट है 10 मार्च से लेके 8 अप्रैल दोपहर 12 और रात के 12 बजे से 1 मिनट पहले तक। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान रखना एग्जामिनेशन का डेट, तो 6 जुलाई 2025 को एग्जाम होने वाला है। अब अगर रिवर्स कैलकुलेशन करोगे, जुलाई छोड़ दो, मार्च का मान लो कितना दिन, 15 दिन, तो अप्रैल मई जून, मोटा मोटा आपके पास 3.5 से 3.25 महीना है। तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि 3.5 माह 3.5 मंथ्स में इसकी तैयारी बेहतर से बेहतर तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। क्लियर है? मैं आपको बता दूं, ये जो एग्जाम है ना, ये सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड है और उसके अलावा इंटरव्यू है। सब्जेक्टिव आंसर्स, क्वेश्चंस, ये सब कुछ है ही नहीं। तो बहुत अच्छा चांस है अगर आप एक पेपर और इंटरव्यू देकर अधिकारी बनना चाहते हो, वो भी लिमिटेड क्या बोलते हैं, लिमिटेड सिलेबस में। तो क्लियर? तो क्या ध्यान रखेंगे, 10 मार्च और 8 अप्रैल फॉर्म फिलिंग, और उसके बाद परीक्षा की तिथि क्या है, तो 6 जुलाई एग्जाम का डेट है। तो आपके पास 3.5 माह का समय बचता है। नेक्स्ट, अगर अपन चर्चा करें नंबर ऑफ पोस्ट्स कि कितने पोस्ट हैं, तो ध्यान रखना कुल मिला के 30 पोस्ट हैं, 30। अच्छा, ग्रेड पे की बात करोगे तो 56,100 रुपए। क्लास 2 का पोस्ट है, मैंने पहले भी कहा था। क्लियर है? क्लास 2 का पोस्ट है, 56,100 रुपए का वेतन मैट्रिक्स लागू रहेगा, और कुल मिला के 30 पद हैं, जिसमें अगर देखें तो अनारक्षित अनरिजर्व्ड 13 पोस्ट हैं, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट 4, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब्स इसके 9 पोस्ट हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी इसमें से 4। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, अब इसमें से छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए तो ध्यान रखना, जो अनारक्षित 13 है उसमें से 3 छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए। ठीक है, कौन से वर्ग की? अनारक्षित वर्ग की। फिर ध्यान रखेंगे अनुसूचित जाति की कुल 4 सीट्स में से, शेड्यूल कास्ट की 4 सीट्स में से 1 सीट महिला रिजर्व्ड है, वो भी छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी महिला। समझ में आया? तो एससी होगी, ठीक है, बट छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब्स, इनके लिए रिजर्वेशन है 9 पोस्ट का। इस 9 में से कुल मिला के 1 पोस्ट आपको देना है छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी महिला, जो कि एसटी वर्ग की होगी। और अन्य पिछड़ा वर्ग कुल मिला के 4 पोस्ट हैं, जिसमें से 1 पोस्ट ओबीसी महिला के लिए रिजर्व्ड है, जो कि छत्तीसगढ़ की क्या होगी? स्थानीय निवासी। तो कुल पोस्ट देख लो, गिन लो भाई, तो 13 और 9 कितना हुआ? 22, 4 26 और 4 30। बहुत इजीली इतने जोड़ोगे तो आपको कुल मिलाकर पदों की संख्या पता चल जाएगी 30। तो 13 अनारक्षित है,
जिसमें से 3 अनारक्षित महिला है। अनुसूचित जाति कुल 4 है, जिसमें से 1 अनुसूचित जाति की महिला। अनुसूचित जनजाति कुल 9 है, जिसमें से 2 अनुसूचित जनजाति की महिला है, शेड्यूल ट्राइब्स की फीमेल। अन्य पिछड़ा वर्ग के कुल 4 हैं, जिनमें से 1 अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला या ओबीसी की महिला को देना है। महिला रिजर्वेशन के लिए स्पेसिफिक मेंशन है कि वह महिला छत्तीसगढ़ की क्या होनी चाहिए, स्थानीय निवासी होनी चाहिए, लोकल रेजिडेंट होनी चाहिए। ठीक है कि नहीं है। इसके अलावा ध्यान रखना, कुल रिक्तियों में से 1 पोस्ट जो है वो हैंडीकैप पर्सन के लिए भी रिजर्व रखा गया है। ठीक है, HH हियरिंग हैंडीकैप लिखा गया है, और इनके लिए भी कहा गया है कि यह भी छत्तीसगढ़ के क्या होने चाहिए, स्थानीय निवासी होने चाहिए। तो ये बेसिकली कुल पदों की संख्या हो गई। मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि एडुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। समझ में आया? कौन दे सकता है, शैक्षणिक रूप से क्या अर्हता होनी चाहिए। तो ध्यान रखना, सबसे पहले किसी भी ब्रांच में अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो आप एलिजिबल हो। कोई भी ब्रांच लिखा है ना, किसी भी विषय में इंजीनियरिंग की उपाधि, किसी भी विषय में इंजीनियरिंग की उपाधि, अथवा मतलब और औद्योगिक रसायन शास्त्र, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, वाणिज्य, कॉमर्स, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा भौतिक शास्त्र, फिजिक्स, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, इसमें स्नातकोत्तर की उपाधि मतलब मास्टर्स। तो या तो इंजीनियरिंग किए हो, या तो आप इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, औद्योगिक रसायन शास्त्र में क्या हो, मास्टर्स हो तो भी चलेगा, या तो आप कॉमर्स में वाणिज्य में मास्टर्स हो तो भी चलेगा, या तो आप भौतिक शास्त्र फिजिक्स में मास्टर्स हो तो भी चलेगा। इसके अलावा रसायन शास्त्र केमिस्ट्री में मास्टर्स की डिग्री रखते हैं तो भी चलेगा। अथवा मतलब फिर से बोला गया है, और या तो आप इंजीनियरिंग, या तो इतने में मास्टर्स, या तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से MBA मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या PGDM पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, इस डिग्री के होल्डर हो। तो या तो इंजीनियरिंग, या तो मास्टर्स, या तो MBA या PGDM, इतना अगर आपके पास है या इनमें से कोई भी आपके पास है तो बेसिकली आप इस परीक्षा को देने के लिए एडुकेशनली क्वालिफाइड है। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, मान्यता प्राप्त संस्था के बारे में बोला गया है कि AICTE से, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यह बोला गया है कि MBA की डिग्री कम से कम 2 साल की होनी चाहिए। कुछ अतरंगी से 1 साल का MBA, 1.5 साल का MBA लेके मत आ जाना। PGDM के अतिरिक्त प्रबंधन मैनेजमेंट में अगर आप कोई मास्टर्स की डिग्री लाते हो, लाइक PGDBM या PGDBA, तो इनको मान्य नहीं माना जाएगा। सिर्फ और सिर्फ PGDM चाहिए, MBA चाहिए, PGDM चाहिए। आप मास्टर्स में PGDM की जगह PGDBM, समझ रहे हैं कि नहीं है, PGDBM लगा दिए हो, या आप लगा दिए हो PGDBA, नहीं चलेगा। तो फिर से रिपीट करता हूं, क्या कहा मैंने, या तो किसी भी विषय में इंजीनियरिंग, या तो फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनमें से किसी भी विषय में मास्टर्स, या तो फिर MBA या PGDM, वो भी AICTE से अप्रूव्ड संस्था से आपके पास होना चाहिए। आप PGDBM, PGDBA होल्डर हो तो आप क्वालिफाइड नहीं हो। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है भाई, अच्छे से इसको समझ जाना। लोग बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज हो रहे थे, इसलिए मैंने इंग्लिश में भी बता दिया ताकि इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट्स को कोई भी दिक्कत ना हो। अच्छा, एज की लिमिट बात करें तो 1 जनवरी 2025 तक मिनिमम एज होना चाहिए 21। समझ में आया? तो 1 जनवरी 2025 की स्थिति में मिनिमम एज होना चाहिए 2020 बोलता हूं सिर्फ 21।
ठीक है, तो 1 जनवरी 2025 तक मिनिमम एज क्या होना चाहिए, 21 साल होना चाहिए। और आगे जोड़ा है कि 30 से ज्यादा ना हो, किससे ज्यादा ना हो, 30 से ज्यादा ना हो। ठीक है, तो न्यूनतम 21 होना चाहिए। अब आगे वो बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षित बेरोजगार हैं, उनके हित को दृष्टिगत करते हुए जो स्थानीय निवासी है छत्तीसगढ़ के, मतलब छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल जिनके पास है, उनकी अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट दे, अर्थात कुल मिला के कितनी होगी, 40। तो ध्यान रखना, न्यूनतम एज होना चाहिए 21। कब की स्थिति में, तो 1 जनवरी 2025 की स्थिति में। और मैक्सिमम छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल होल्डर्स का है कितना, 40 साल। मैक्सिमम कितना है, 40 साल। अब इसमें बहुत सारी छूट दी गई है, लाइन से पढ़ोगे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट छूट है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर अभ्यर्थी एस्पिरेंट अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब्स, या अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी वर्ग का है, वो भी नॉन क्रीमी लेयर वाला, तो उस कंडीशन में जो उच्चतर आयु सीमा थी 40 की, उसमें 5 वर्ष की क्या मिलेगी, और छूट मिलेगी। तो मिनिमम 21 के 1 जनवरी 2025 तक, मैक्सिमम छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल में कितना है, 40। एससी एसटी ओबीसी वाले हो तो और 5 साल ले लो, मतलब 45 मेरे हिसाब से जो लिखा है उसमें। समझ में आया कि नहीं आया, 5 वर्ष की और छूट दी जाएगी किसमें, उच्चतर आयु सीमा। और उच्चतर आयु सीमा जो है वो मैक्सिमम कितनी है, 40। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, अब एग्जाम का पैटर्न समझाता हूं आपको। एग्जाम 2 पैटर्न्स में होगा। सबसे पहले तो रिटन एग्जामिनेशन है 300 मार्क्स का, और उसके बाद होगा साक्षात्कार। साक्षात्कार बेसिकली इंटरव्यू है, पर्सनल इंटरव्यू, जो कि होगा 30 नंबर का। ठीक है, तो परीक्षा रिटन कौन से बेस में, एमसीक्यू बेस्ड में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जो पूछा है वो बताना है क्या सही है या क्या सही नहीं है। क्लियर है, तो 300 मार्क्स का, और साक्षात्कार पर्सनल इंटरव्यू 30 मार्क्स का। तो टोटल मार्क्स कितना हुआ, 330। टोटल मार्क्स कितना, 330। अच्छा, अब ध्यान रखेंगे, ये जो पेपर है जिसमें 300 मार्क्स मैक्सिमम है, उसमें टोटल क्वेश्चंस होंगे 150। तो कुल मिला के मैक्सिमम मार्क्स 300 है, क्वेश्चंस 150 हैं, मतलब 2 मार्क का हुआ एक क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन मैक्सिमम कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का। 3 घंटे का समय मिलेगा, 150 क्वेश्चन है, जिसमें से 50 क्वेश्चन आएंगे किससे, छत्तीसगढ़ जीएस। छत्तीसगढ़ जीएस से 50 क्वेश्चन आएंगे, और योग्यता परीक्षा एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें से आएंगे 100 क्वेश्चंस। तो छत्तीसगढ़ के 50 क्वेश्चन मतलब कितना नंबर, 100 नंबर। भाई एक क्वेश्चन का 2 नंबर है ना, तो 50 क्वेश्चन का कितना नंबर, 100 नंबर। और एप्टीट्यूड टेस्ट बेसिकली 100 क्वेश्चन का, पर क्वेश्चन का 2 नंबर, मतलब 100 गुणे 2 200। तो 200 और 100 कितना हो गया 300। समझ में। तो बेसिकली एक दिन आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, 150 क्वेश्चन रहेगा, टोटल मार्क्स 300, 50 क्वेश्चन सीजीजीएस से, 100 क्वेश्चन एप्टीट्यूड से आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, जो मार्किंग सिस्टम दिया है उसमें आप अगर आंसर सही देंगे तो +2 मिलेगा, और गलत देंगे तो -2/3 कटेगा। बहुत सारे लोग समझते हैं कि 1/3, 1/3 किसका, टोटल मार्क्स का। तो टोटल मार्क्स एक क्वेश्चन का कितना है, 2, तो 2 का 1/3 कितना होता है, 2/3, तो 2/3 कटेगा। समझ गए तो अच्छा, नहीं तो गांठ बांध दो, 2/3 कटता है, 1/3 नहीं कटता है। क्लियर है, तो हर एक सही क्वेश्चन पर आपको +2 मिलेगा। ठीक है, और गलत क्वेश्चन पर मिलेगा -2/3 या 2/3 अंक कटेगा। ध्यान रखेंगे, जो पद की कुल संख्या है उसके 3 गुना लोग ही इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे।
तो कुल मिला के 30 पद हैं, तो इंटरव्यू 90 लोग। ठीक है, तो कुल जितने पद हैं उसके 3 गुना लोग ही क्या कर सकेंगे, इंटरव्यू दे सकेंगे, बशर्ते कि उतने लोग क्वालिफाइड हो जाएं। ठीक है, मान लो क्वालिफाई ही नहीं हो पाए तब। क्लियर? तो ये एग्जाम का पैटर्न है। अच्छा, अब ये सिलेबस भी बता देता हूं। तो सबसे पहले भाग 1, ये जो पेपर नंबर 1 है, पेपर 1 क्या, पेपर 1 ही है एमसीक्यू वाला, उसका जो भाग 1 है, पार्ट 1 है, उसमें पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ जीएस भरा हुआ है। आप देखो छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री, इतिहास, ठीक है कि नहीं है, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, फ्रीडम मूवमेंट में छत्तीसगढ़ का क्या रोल था, ठीक है। फिर छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी है, पूरी पूरी ज्योग्राफी है, कौन सी, तो फिजिकल भी है, इकोनॉमिक भी है, ह्यूमन भी है, भौतिक भी है, मानव भूगोल भी है, आर्थिक भूगोल भी है। फिर छत्तीसगढ़ में पूरा लोक कला संस्कृति है, छत्तीसगढ़ की जनजाति, उनके 30 त्योहार, सब कुछ। फिर छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी भी है, अर्थव्यवस्था। फिर छत्तीसगढ़ में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, प्रशासनिक ढांचा है। फिर लोकल सेल्फ गवर्नेंस, स्थानीय स्वशासन, मतलब पंचायती राज, नगरीय निकाय, सब कुछ है। फिर छत्तीसगढ़ की इकोनॉमिक ज्योग्राफी में से उद्योग, ऊर्जा, जल, खनिज, अरे मतलब मैं बोल दिया ना एक लाइन में, पूरा छत्तीसगढ़, हर एक सेक्शन, क्या छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी, क्या हिस्ट्री, क्या आर्ट एंड कल्चर, क्या ट्राइब्स, क्या इकोनॉमी, क्या करंट अफेयर्स, क्या पंचायती राज, नगरीय निकाय, सब कुछ है भाई, पूरा पूरा छत्तीसगढ़। मैं बोल दूं, अगर सही मानो तो छत्तीसगढ़ जीएस इस पेपर की आत्मा है, समझ रहे हो। 150 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन, मतलब 1/3, पूरा पूरा एक ही सब्जेक्ट सीजीजीएस से आ रहा है। ठीक है, अच्छा, योग्यता परीक्षा, एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें क्या क्या है, तो संचार कौशल, पारस्परिक कौशल, इंग्लिश में बताऊंगा अभी, टेंशन मत लीजिए। फिर तर्क शक्ति, फिर निर्णय निर्माण, फिर उसके बाद सामान्य मानसिक योग्यता, बेसिक न्यूमरेसी, मूल संख्यात्मक कार्य। उसके बाद भाषा में देखो, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, छत्तीसगढ़ी भाषा, और उसके बाद कंप्यूटर। तो मैथ्स है, लॉजिकल रीजनिंग है, डेटा इंटरप्रिटेशन है। फिर लैंग्वेज में क्या है, इंग्लिश, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, कंप्यूटर। इतना सब मिला के 100 क्वेश्चन है, और एक छत्तीसगढ़ जीएस से कितना, 50 क्वेश्चन। क्लियर? तो यही है, इंटरपर्सनल स्किल है, इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, फिर लॉजिकल रीजनिंग है, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, और उसके बाद हिंदी, इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज, और फिर कंप्यूटर। और इसमें स्पेसिफिक लिखा गया है कि जब भी आपको हिंदी लैंग्वेज और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा जी। ऐसा मत सोचना कि हिंदी में जो क्वेश्चन दिया है उसका ट्रांसलेशन आपको इंग्लिश में देगा। अब कुछ लोग गलत समझ गए, मैं बता रहा हूं, सामान्य प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है, बट हिंदी भाषा का प्रश्न, हिंदी भाषा का प्रश्न, जैसे एग्जांपल के लिए पोखराज क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा क्योंकि ये हिंदी भाषा का शब्द क्वेश्चन है। तो हिंदी भाषा का क्वेश्चन और छत्तीसगढ़ी भाषा का क्वेश्चन, उसको उसी भाषा में पूछा जाएगा, उसका ट्रांसलेशन नहीं है। तो सीजीजीएस के क्वेश्चंस का ट्रांसलेशन हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, मैथ्स का हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, रीजनिंग का, डेटा इंटरप्रिटेशन का, सबका हिंदी इंग्लिश रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज का जो क्वेश्चन है, व्हाट इज नाउन, वो सिर्फ इंग्लिश में रहेगा। हिंदी भाषा का क्वेश्चन सिर्फ हिंदी में, छत्तीसगढ़ी भाषा का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ी में। नहीं समझ पाए हो भाई, मेरा नंबर है, फोन कर लेना, इससे ज्यादा क्या ही बोलूं, ठीक है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स थी। फाइनली जाते जाते मैं आपको बता दूं, एडीआई की शानदार तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो धारा जीएस आपके लिए 10 मार्च से क्या कर रहा है, एडीआई का कोर्स लेकर आ रहा है। बैच की टाइमिंग शाम को 5 बजे से लेके 8 बजे तक होगी, प्रतिदिन 3 घंटे की क्लास होगी कम से कम। क्लासेस की शुरुआत छत्तीसगढ़ जीएस और मैथ्स के साथ होगी, और पूरे के पूरे सिलेबस को हम लोग क्या करेंगे, कवर कराएंगे। क्लासेस दोनों मोड्स पे हैं, दैट मींस हाइब्रिड, मतलब जिसमें ऑफलाइन, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मिले, और ऑनलाइन जिसमें लाइव और रिकॉर्डेड मिले, ठीक है कि नहीं है। फीस एकदम न्यूनतम रखा है हमने, तो इससे संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो इन दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि एडीआई
का जो नोटिफिकेशन आया उससे संबंधित जितने भी डाउट्स थे आपके वो सारे कवर हो गए होंगे। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो बेहिचक हमसे संपर्क करिए और हम आपके डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को यहीं पर मैं खत्म करता हूं और मैं मिलूंगा आप सभी से अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।